अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के समर्थन के बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन और हिंसक हो गए। इन प्रदर्शनों की शुरुआत पिछले दिनों 22 साल की एक लड़की की मौत के बाद हुई थी। आरोप है कि हिजाब नहीं पहनने की वजह से उसे हिरासत में लेकर टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद ईरान में महिलाएं हिजाब के विरोध में सड़कों पर उतर आईं। देखते ही देखते हिजाब के खिलाफ भड़की इस आग में पूरा ईरान सुलग उठा और इस आग में घी डालने का काम किया बाइडेन के संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दिए उस बयान ने, जिसमें उन्होंने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों का खुलकर समर्थन कर दिया। We stand with the brave citizens and the brave women of Iran. और बाइडेन के इस बयान के बाद अमेरिका ने ईरान की उस मोरालिटी पुलिस पर भी बैन लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके अधिकारियों पर 22 साल की महसा अमीनी को हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन ने ईरान की खुफिया एजेंसी और कुछ दूसरी एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों और बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया। और बाइडेन के समर्थन और अमेरिका के सख्त रुख के बाद तो मानो ईरान के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे लोगों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने सड़कों से गुजर रही पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर तो पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात हाथ से निकलते देख पुलिस वालों ने भीड़ को खदेड़ने के लिए फायरिंग भी की। आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ईरान में हिजाब के खिलाफ भड़की इस आग की आंच अमेरिका तक भी पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू रद्द हो गया और खबर है कि इसके लिए भी हिजाब ही वजह बना। दावा किया गया कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका के न्यूज चैनल CNN की एंकर को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस एंकर ने इंटरव्यू के दौरान हिजाब पहनने से मना कर दिया था, जबकि एंकर ने दावा किया कि इससे पहले ईरान के किसी भी राष्ट्रपति ने इंटरव्यू के लिए उनसे ऐसी मांग नहीं की थी। I have interviewed every single one of them since 1995, either inside or outside Iran, never been asked to wear a headscarf. असल में इब्राहिम रईसी ने ही ईरान में हिजाब कानून को सख्ती से लागू करने के लिए इसी साल जुलाई में नया आदेश जारी किया था, जिसके बाद ईरान की पुलिस ने हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं पर नजर रखने के लिए गश्ती दलों की संख्या बढ़ा दी, जिन्हें कानून नहीं मानने वाली महिलाओं को हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया गया। इसी तरह के एक गश्ती दल ने 13 सितंबर को महसा अमीनी को हिरासत में लिया था।